औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से तो आपने बहुत सी अपडेट सुनी होगी और अभी जो टाइगर फोर्स बन रही है उसके लिए भी आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो बहरहाल अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जो लेकर आया हूँ आपके लिए, वो ये है कि कोरोना रिलीफ टाइगर्स, जी हाँ, फोर्स जो बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कोरोना रिलीफ टाइगर्स के लिए, जो कि 31 मार्च से शुरू हो रही है। जी हाँ, कल से शुरू हो रही है। उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि किस तरह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मज़ीद क्या क्या शराइत है उनकी इसमें शामिल होने के लिए। तो ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक पूरा और समझिएगा कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इमरान खान का जो प्रोग्राम है कोरोना रिलीफ टाइगर में रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो। जी दोस्तों, सबसे पहले तो भी आपने ये देखा कि किस तरह आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपने व्हाट्सएप से, और याद रखिएगा कोई फ़ोन नहीं करना व्हाट्सएप पे, और ना ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मज़ीद बातें कुछ पूछनी है। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर आपको मिलेगी। तो बहरहाल अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है टाइगर फोर्स के बारे में। जी हाँ, सबसे अहम बात यह है कि 31 मार्च 2020 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, नंबर 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन वुड बी एबल टू वॉलंटियर, यानी कि आपको मैं बताता हूँ कि सिटीजन पोर्टल, ठीक है जी, पीएम ऑफिस पोर्टल जो इनका है, वहां पे डिजिटल फॉर्म यानी कि ऑनलाइन फॉर्म होगा जो कि आपको फिल करना होगा। तो ये सिटीजन पोर्टल क्या आपने सुना होगा, मजीद मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। और पहले हम इसके मजीद शराइत देख लें कि क्या क्या है। देखिए कि जी जो इंटरेस्टेड है इस जॉब में वो अपना नाम, ठीक है जी, उम्र, फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर और यूनियन कौंसल नंबर, ठीक है जी। याद रखिएगा यूनियन कौंसल आपको लाजमी चाहिए होगा। तो यूनियन कौंसल हमारे जो वोट है उसमें भी लिखा रहता है, ठीक है जी। और हमारे अगर आपका कोई पैदाइशी फॉर्म है या किसी भी भाई बहन का पड़ा हुआ है, निकाह रजिस्ट्रेशन है, पैदाइशी फॉर्म है, ये जो भी है, तो वो उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चलेगा तो अपने एरिया से आप किसी भी काउंसलर से या किसी भी एक्टिव मेंबर से पता कर सकते हैं, या सियासी जो कारकुनान होते हैं उनको भी यूनियन काउंसिल का पता होता है। तो आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, नेम यानी कि नाम, उम्र, फोन नंबर और यूनियन कौंसल नंबर, ठीक है जी। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आपकी होगी फोर्स के लिए, ठीक है जी। और एक याद रखिएगा कि आपकी उम्र 18 साल से कम ना हो, ठीक है जी। और इसके बाद याद रखिएगा कि ये 10 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगी इसकी रजिस्ट्रेशन, यानी कि शुरू होगी जी ये 31 मार्च से और 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मजीद इसमें और क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं या ये किस तरह की जॉब है, क्या करना होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो या इसमें आपको क्या करना होगा जी, आप डिप्टी कमिश्नर के तहत काम करेंगे, ठीक है, अंडर द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का जो आपका होगा, ठीक है। लॉकडाउन के सूरत में आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन फूड यानी कि आपको जो खाने पीने की अशिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और उन लोगों की निशानदेही करनी होगी कि जो वाकई इसके हकदार हैं, ठीक है। यानी कि आपको गरीब जो आपके इलाके हैं उनको निशानदेही करनी होगी कि आप किसी भी किस्म का कोई गरीब जो है अगर आपके एरिया में तो उनकी निशानदेही कीजिए और उनको राशन पहुंचाइए, ठीक है। और इसके अलावा सस्पेक्टेड जो केसेस जो हैं क्वारंटाइन सेंटर वगैरह में, यानी कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो आपको मॉनिटर करने होंगे कि भाई कोई बीमार तो नहीं, अगर है तो उसको जल्द अज जल्द जो है क्वारंटाइन में पहुंचा दिया जाए। अच्छा, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि पीएम ऑफिस पोर्टल जो है इस पे ये दस्तियाब होगा, और इसके बाद देखिए कि ये मेल और फीमेल दोनों ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसमें याद रखिएगा सबसे अहम बात कि मेल फीमेल दोनों ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 31 मार्च से 10 अप्रैल तक। उम्र की हद 18 से 40 साल के अंदर, और प्राइमरी पास से लेकर पीएचडी तक तालीम कोई भी हो ये रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अच्छा, सबसे अहम बात कि अब ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से होगी, जो है पीएम ऑफिस पोर्टल जो क्या है, ये देखिए गूगल प्ले में अगर आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के नाम से, देखिए यह पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के नाम से, देखिए ये है सिटीजन पोर्टल पाकिस्तान। जी हाँ, इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहिए अपने मोबाइल में, आप इसको खोलिएगा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। ये देखिए एक मतलब फ्री में आपको दिखा दूं करीब करके, ये देखिए ये लोगो भी है, ठीक है जी। इसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है जी।
ये तो चूंकि अभी 31 मार्च नहीं, आज से रजिस्ट्रेशन की डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले जब आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल इंस्टॉल करेंगे तो देखिए ये लुक आएगा इसमें। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए ये है न्यू सिटीजन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पाकिस्तानी मजीद जो भी आप डिटेल आएगी उसमें आगे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये देखिए फुल नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, फिर नेक्स्ट करके 1 2 3 स्टेप यहाँ से आप फिल करेंगे और उसके बाद फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद देखिए ये चीज आएगी। ठीक है, यूजर नेम एनआईसी या पासपोर्ट जिस नंबर के तहत आप चाहें यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। और फिर जैसे ही इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा आपका इस फोर्स वाला, तो बहरहाल जो है जैसे कोरोना रिलीफ फोर्स टाइगर्स का आपका इसमें आएगा ऑप्शन, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका तमाम डेटा, क्योंकि पहले ही इसमें इंटर हुआ होगा, तो वो पहुंच जाएगा उनके पास और आपको जल्दी ज्वाइनिंग की मिल जाएगी तादाद। तो सबसे पहले आज ये पोर्टल डाउनलोड कीजिए और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कीजिए जिस तरह की मैंने आपको बताई, और उसके बाद फिर लॉगिन कीजिए। ठीक है जी, याद रखिएगा कोई ज्यादा डिटेल आपको डालनी ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन को अच्छे से फिल करेंगे। और अगर कोई परेशानी है तो ये मैं आपको पोर्टल जो है रजिस्ट्रेशन का भी बताऊंगा मुकम्मल तरीका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो फिलहाल ये कि आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आएगी तो बहरहाल मैं एक बार फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड होना है और किस तरीके से इस फोर्स का हिस्सा बनना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो जरूर डिस्कस कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में। जी हाँ, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा, व्हाट्सएप पर्सनल में डिस्कस नहीं कीजिएगा। तो मैं ये आपको जरूर जवाब दूंगा और आपकी परेशानी को हल करूंगा। और जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होता है तो मेरी कोशिश होगी कि वीडियो बना के आपको ऑनलाइन का पूरा तरीका भी बता दूं ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं नई किसी और जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज।